नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है मस्जिद दरगाह में तिरंगा, देश प्रेम पर सियासी पंगा। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराने का निर्देश आए तो वह स्वाभाविक लगता है। वहां राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चलती है, नागरिक तैयार होते हैं और संविधान की भावना सिखाई जाती है। लेकिन जब मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों में तिरंगा फहराने का फरमान जारी होता है तो सवाल उठना न सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी भी है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का हालिया निर्देश इसी तरह के कई असहज और तीखे सवालों को जन्म दे रहा है। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही, क्या देशभक्ति अब आदेश से तय होगी? क्या तिरंगे के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सरकारी या अर्ध सरकारी फरमान की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो वह जरूरत सिर्फ एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल तक ही क्यों सीमित है? अगर उद्देश्य वास्तव में राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम है तो फिर मंदिरों, गिरिजाघरों और गुरुद्वारों के लिए अलग अलग निर्देश क्यों नहीं? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के एक निर्देश ने धार्मिक स्थलों को सियासी बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, गणतंत्र दिवस से पहले वक्फ बोर्ड ने निर्देश दिया कि प्रदेश की सभी मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों में तिरंगा फहराया जाए। बोर्ड का तर्क है कि देश सबसे ऊपर है और तिरंगा हर भारतीय की पहचान है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि भारत माता की भूमि में तिरंगा नहीं लहराएगा तो क्या पाकिस्तान में लहराएगा? भारत के नागरिक हम हैं तो भारत के नागरिक का फर्ज होता है कि राष्ट्रीय पर्व मनाएं। राष्ट्रीय पर्व जाति धर्म से ऊपर उठकर है। जो देश में नागरिक करता है वो उसको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज हमारा मान सम्मान अभिमान का प्रतीक है। इसलिए हर जात पात के लोगों को ध्वजारोहण करना चाहिए। उसी के तहत हम मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा में ध्वजारोहण के लिए बोले गए हैं। वक्फ बोर्ड के इस फरमान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब देशभक्ति को साबित करने के लिए धार्मिक स्थलों की भी परीक्षा ली जाएगी? वक्फ बोर्ड के बयान के साथ ही सियासत पूरी तरह गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे देशभक्ति के नाम पर तुगलकी फरमान करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि बीजेपी आस्था को हथियार बना रही है। देखिए, इस तरह के तुगलकी फरमान मैं समझ रहा हूँ कि ये राजनीतिक स्टंट है। देखिए, हमारे देश की झंडा तिरंगा हमारे दिल में है और हर घर में हर नागरिक को फहराने का अधिकार है। ये किसी भारतीय जनता पार्टी को नोटिस चिट्ठी ये जारी करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बीजेपी इस फैसले के समर्थन में खुलकर खड़ी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तिरंगा किसी मजहब का नहीं, पूरे देश का प्रतीक है। अगर आस्था के केंद्रों में तिरंगा फहराया जाता है तो इसमें आपत्ति की कोई वजह नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से प्रत्येक धर्म की प्रत्येक जो संस्थाएं हैं या जहाँ पे हमारे आस्था के केंद्र हैं, फहराने में कहीं दिक्कत नहीं। हम घर में फहराते हैं अपने मंदिर के, हम मंदिर के कोई ऊपर नहीं बोल रहे, लेकिन मंदिर के प्रांगण में हो गया, मस्जिद के प्रांगण में हो गया, इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रत्येक अधिकतम जगहों पर इस तरह का झंडारोहण का कार्यक्रम होना चाहिए। अब सवाल सिर्फ तिरंगे का नहीं, नियत और नजरिए का है। क्या मस्जिद और दरगाहों में तिरंगा फहराकर देश प्रेम साबित होगा या फिर ये आने वाले चुनावों से पहले सियासत की नई लकीर है? एक तरफ राष्ट्रभक्ति का दावा, दूसरी तरफ आस्था को राजनीति में घसीटने का आरोप। छत्तीसगढ़ में तिरंगे के बहाने देश प्रेम पर सियासी पंगा शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि 26 जनवरी से पहले ये बहस धीमी पड़ेगी या और रफ्तार पकड़ेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। राष्ट्रभक्ति और भक्ति दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के फैसले की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। वक्फ बोर्ड का तर्क है कि देश सर्वोपरि है और तिरंगा हर भारतीय की पहचान है। इस तर्क से शायद ही कोई असहमत हो, लेकिन सवाल तिरंगे के सम्मान का नहीं है, उसके इस्तेमाल का है। आस्था के स्थलों को अचानक राष्ट्रभक्ति के प्रदर्शन का मंच क्यों बनाया जा रहा है? क्या धार्मिक पहचान अब तक संदेह के घेरे में रहेगी और जब वह तिरंगा फहराकर अपनी वफादारी साबित न करे तब तक वह वफादार नहीं कहलाएगा? वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का बयान, भारत माता की भूमि में तिरंगा नहीं लहराएगा तो पाकिस्तान में लहराएगा, भावनात्मक जरूर है लेकिन खतरनाक भी। यह बयान देशभक्ति को हम बनाम वो की मानसिकता में धकेलता है। क्या किसी समुदाय की देशभक्ति इस तरह के नारों और प्रतीकों से नापी जाएगी? क्या भारतीय मुसलमानों को बार बार यह साबित करना पड़ेगा कि वे इस देश के हैं? राजनीति ने इस मुद्दे को और भड़का दिया है। कांग्रेस इसे तुगलकी फरमान बता रही और बीजेपी इसे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताकर समर्थन दे रही। लेकिन असली सवाल यह नहीं है
कौन समर्थन में है, कौन विरोध में। असली सवाल यह है कि क्या आस्था को सियासत की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, क्या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को चुनावी ध्रुवीकरण का औजार बनाया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब धार्मिक स्थलों को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया जाता है तब तक समाज में खाई और गहरी हुई है। तिरंगा जोड़ने का प्रतीक है, लेकिन जब उसे चुनिंदा समुदायों पर थोपने की कोशिश होती तो वही तिरंगा विभाजन का कारण भी बन सकता है। देशभक्ति स्वाभाविक भावना है, प्रदर्शन नहीं। वह दिल से निकलती है और आदेश से कभी नहीं। चलिए चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। बंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, मस्जिद दरगाह के बाद क्या मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारों के लिए ऐसा निर्देश आएगा? दूसरा सवाल, क्या अब देशभक्ति साबित करने के लिए धार्मिक स्थलों की भी परीक्षा ली जाएगी? तीसरा सवाल, क्या आस्था स्थलों को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अमृत जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। तौकीर रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ सलीम जी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका, पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सलाम रिजवी साहब है, माफ़ कीजिएगा, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। सलाम रिजवी साहब हैं, पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। सबसे पहले शुरुआत तौकीर जी से करूँगा। तौकीर जी, ऐसे आदेश की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर देशभक्ति के लिए प्रमाण सिर्फ इस्लामिक धार्मिक स्थल पर क्यों दिखाना जाना चाहिए? एक कानून ला दीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों में तिरंगा लहराएंगे, सबके लिए जरूरी हो जाएगा, सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए क्यों? तौकीर साहब। आप सभी को, आपके दर्शकों में नमस्कार। देखिए, धर्म विशेष का मामला नहीं है। कई जगह आपने भी देखा होगा, पहले से नहीं फहराया जाता रहा, लेकिन आज देखिए कई मस्जिदों में, कई मदरसों में फहराया जाता है। और अगर ये ऐसा आदेश निकाल रहे हैं तो उनको कहीं लगता होगा कि कहीं कई जगह नहीं फहरा रहा है, तो उसके कारण से ये सब आदेश निकाले हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि तिरंगा फहराने के लिए आदेश देने में कोई किसी मजहब के मैटर नहीं आता। उनको लगा कि उन्होंने दे दिया आदेश, और उसमें ऐसा है कि देखिए, बात देशभक्ति की है और बात देशभक्ति के हिसाब से उसका जज्बा जो है उत्साह के रूप में मनाना चाहिए। जिस प्रकार से तिरंगा हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त को फहराया जाता है, तो उसके लिए अगर ऐसा आदेश दे रहे हैं तो उसमें कोई जात पात से बढ़कर आगे बढ़ के इसको लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा लेता है कि किसी एक ही धर्म के नाम से बोल रहे हैं या दूसरे धर्म को भी ऐसा आदेश देना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि उनको लगा, इसलिए उन्होंने आदेश दिया, उसमें कोई बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। सलाम साहब, क्या आप ऐसे आदेशों से सहमत हैं? और दूसरी बात, आखिर ऐसे आदेश के पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? और सवाल तो उठता है ना, सिर्फ इस्लामिक धार्मिक स्थल ही क्यों आखिर? जी रिजवी साहब। दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सवाल तो उठता है और उठना लाजिमी भी है। मुसलमानों को गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तानी बोलने के लिए इनको मुद्दे चाहिए, तो ये झंडा फहराने वाला मुद्दा इन्होंने लेकर आ गया। इनको ये मालूम होना चाहिए कि झंडा एक्ट जो बना है उसमें धार्मिक स्थलों को उससे छूट दिया गया है। जितने भी राष्ट्रीय सरकारी कार्यालय है, आवास है, यहाँ सब चीज़ों फहराने का है, लेकिन धार्मिक स्थलों को एक्ट के तहत अलग रखा गया है, कुछ सोच समझ के रखा गया होगा। अब बात आती है कि पहले तो इन्हें ये समझना चाहिए कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इसमें अंतर भी इनको मालूम होना चाहिए। ये जो 26 जनवरी के अभी जो इन्होंने निकाला है आदेश, वो आदेश ही त्रुटिपूर्ण है। मैं तो सीधा कहूँगा कि आप बार बार मुसलमानों को आप क्यों टारगेट करते हैं? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मदरसे में आज़ादी के पहले से इस देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई मदरसों ने, मस्जिदों से भी इन सब चीज़ों का संचालन होते रहा है। आप उनके ऊपर राष्ट्रद्रोही और पाकिस्तानी बोल के मुसलमानों को जो जिस तरीके से जलील किया जाता है, ये बिल्कुल नाकाबिले है। इसमें ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। रहा सवाल के झंडा फहराने का, तो झंडा फहराना तो मस्जिद के प्रांगणों में या मदरसों में आज भी होता है, जहाँ जगह है। मस्जिद के अंदर तो कहीं नहीं होता, ना मस्जिद की छत पे होता है, लेकिन हाँ, जहाँ पर अगर कहीं कैंपस, मस्जिद बड़ी है, कैंपस है, वहाँ पर आज भी होता है। इसके लिए कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है अलग से। मुसलमान इस देश को अच्छे से समझता है, अपने मादरे वतन समझता है। हुब्बुल वतलुल वाली ईमान, उसका ईमान का एक हिस्सा है राष्ट्र से प्रेम। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये खुद अपने मातृ संगठन आरएसएस को ये बताएं कि इन्होंने इतने साल तक के नहीं फहराया, तब तो इन्होंने वहां पर आपत्ति नहीं जताई, ना उनको जाके उन्होंने समझाया। आज बड़े कई सालों के बाद अब आरएसएस में 8-10 साल पहले से झंडा फहरना शुरू हुआ। इतने साल तक के क्यों सोए थे? ये मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं? क्यों मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही बनाने के लिए इस तरीके से एजेंडा इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, अनुज जी, आप
ऐसे आदेशों के पीछे की वजह क्या मानते हैं? हमें तो दो ही वजह नजर आ रही। पहली ये तो या तो चेयरमैन साहब स्वर्णाक्षरों में अपना नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं या फिर अपने आकाओं को खुश करना चाह रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं? आपने जो शुरू में कहा, मैं उसी लाइन को लेकर आगे बढ़ता हूं आदित्य जी। साबित ना करे तो क्या वो वफादार नहीं कहलाएगा? आपने अभी कहा, और आपने ये भी कहा कि स्वाभाविक भावना होनी चाहिए, आदेशात्मक जो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपकी दोनों बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। और दूसरी बात, जो साबित ना करे तो क्या वो वफादार नहीं कहलाएगा, मैं यहाँ पे एक तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ आदित्य जी, बहुत महत्वपूर्ण, इस कैमरे के सामने। कारगिल युद्ध समाप्त होने के जस्ट बाद जो है 15 अगस्त जब था, तो उस ऐतिहासिक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में ऐतिहासिक रायपुर के मोहल्ले जहाँ से कई सारे फ्रीडम फाइटर निकले, नया पारा में, इस तस्वीर में दो शख्सियत नजर आ रही है। एक है हाजी फूल मोहम्मद और दूसरा जानू चाचा चूड़ी वाले। ये हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में स्वतः स्फूर्त वहां पर आया करते थे, और कहीं ना कहीं एक बाल कलाकार के रूप में उन झंडा वंदन कार्यक्रम में मेरी भूमिका भी रहा करती थी। और दूसरी बात, जैसे सलाम रिजवी भाई ने कहा कि मदरसों से भी मतलब ये कि मदरसों में भी वहाँ पे और मस्जिदों में भी जो आज़ादी के पहले रणनीति बना करती थी। और एक बात और गौर करिए भाई, कहीं ना कहीं जो है देश में कहीं योगदान रहा, तभी तो रायपुर के जो है 70 वार्डों में 3 जो है वार्डों के नाम, एक मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड है, हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड है, शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड है। तो गौर करिए, शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड, तो मतलब ये कि मानना आस्था का जो रहा, तो आस्था तो शुरू से जो जिनकी रही वो रही। तो इसमें अगर कहीं आप किसी को प्रेरित करें, वहां तक प्रेरणा एक अलग चीज है, लेकिन निर्देश अलग चीज है। प्रेरणा और निर्देश में बड़ा अंतर होता है आदित्य जी। तो आखिर साहब, मेरा स्पष्ट मानना है कि भक्ति, चाहे वो धर्म के प्रति या देश के प्रति, वो किसी आदेश के जरिए आप पैदा नहीं कर सकते, किसी के अंदर नहीं कर सकते। मजबूरी में कोई कर भी ले तो महज दिखावा ही होगा, और आपको ही पता है दिखावा कभी स्थायी नहीं होता। फिर आपकी सरकार में अल्पसंख्यक आयोग भी है, उनकी तरफ से गुरुद्वारों के लिए आदेश क्यों नहीं जारी हो रहा है? मुस्लिम भाइयों की देशभक्ति पर ऐसा नहीं लग रहा है आप लोग संदेह जता रहे हैं? तो आखिर साहब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, संदेह कोई किसी को नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे हैं। आप भी जानते हैं, आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय टीम अगर कल से मैच लड़ती है क्रिकेट का और साथ में पाकिस्तान है, तो कई लोग ऐसे हैं कि जब पाकिस्तान जीतता रहा तो बम के धमाके उड़ाते रहे। तो आपने इस बात को समझने की जरूर कोशिश करी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे कुछ लोग थे जो कहीं ना कहीं इनमें शामिल है, इसके कारण से वो शंका के दायरे में आते रहे। लेकिन अगर मैंने कहा ना कि अगर इन्होंने कोई चीज को निकाला है तो अपील की होगी, अपील की है तो इसमें इसको मानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसको राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए। और जिस प्रकार से अभी हमारे सलाम भाई बोल रहे थे कि आरएसएस के कभी हेडक्वार्टर्स में कभी जो है फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण नहीं दिया गया, ना फहराया गया। देखिए ऐसा है साहब, वहां भी ध्वजारोहण 25 जो है, और कल तक अपना उसके साथ साथ झंडा फहराने की बात अगर करें तो 15 अगस्त 26 जनवरी को जो विधिवत तरीके से फहराने की बात होती थी, हर बार फहराया गया। पहले आप जाके रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन बदनाम करने के लिए अगर किसी मातृ राजभक्तियों को इस प्रकार से बदनाम करे, तो ये तो खैर कांग्रेस की रीति नहीं रही है कि उसको दबाना और उसको कुचलना, और उसी का नतीजा है, उसी राजभक्ति कांड से आज और आप लोग जो है उसकी धूरी में आते चले गए। अरे हम कांग्रेसी तो बदनाम है, देश की मीडिया सवाल उठाते रही है। मैं दिखाता हूं आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी, चलिए दिखाता हूं वहां पर किसी भी कांग्रेसी तो कुछ भी बोलते हैं, तो आप उनको पर आरोप लगा देते हैं तुष्टीकरण का। अगर है आप देश की मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, देश की मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नहीं सिखाई जा सकती, आरएसएस कार्यालय में झंडा नहीं फहराया जाता है। तो अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? तो बात को कि आप ऐसा आदेश निकालते तो एक तरफा आदेश। साहब, मैं जो आपने बोला मैंने भी कई बार देखा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान जीत जाता है, कुछ लोग फटाके मान लिया मैंने, लेकिन क्या तौकीर साहब आप भी जानते हैं आज की जो जनरेशन है, अगर आप दबाव पूर्वक किसी से कोई काम, क्या वो दिल से करेगा? और क्या केवल झंडा फहरा देगा तो आपको लगता है उसके दिल में देशभक्ति की भावना जड़ जाएगी, भारत माता की जय बोलने लग जाएगा? ऐसा होता है क्या तौकीर रजा साहब? नहीं, देखिए होगा, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो बोलते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो स्थिति है। देखिए कोशिश करने में अगर क्या बुराई है, जो नहीं करते हैं अगर वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, इसमें स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए और ना ही राजनीतिक चश्मे से इसको देखना चाहिए, मेरा ये मानना है। और रही बात, मैं तो बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, हर धर्म का व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से फहरा रहा है तो इसमें बिल्कुल उसका स्वागत करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर किसी धर्म का मामला नहीं होता है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं अपनी तरफ से तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है। रिजवी साहब, आपके नेता इस आदेश से असहमत हैं?
लेकिन मेरा एक सवाल है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी हर घर तिरंगा अभियान चला था, तब आपने इसे सियासत क्यों नहीं कहा था रिजवी साहब? ये सभी के लिए था वो निर्देश, कोई हिंदू और खाली मुसलमानों के लिए नहीं था, सारे धर्म के लोगों के लिए घर घर तिरंगा अभियान चला और चलना भी चाहिए। मैं भी इस आदेश से, ऐसा कि मैं राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए ये मैं नहीं बोलूंगा। मुसलमानों को भी अपने घरों में, धार्मिक स्थलों में जहाँ उनको जगह मिलती है उसके लिए बिल्कुल मैं भी अपील करूंगा, अगर आपके पास जगह है तो आप बिल्कुल फहराएं। लेकिन कहीं इस आदेश से मुझको ऐसा समझ में आता है कि ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक चेहरा बना के रखा है, मुस्लिम विरोधी एक चेहरा बना के रखा। भाई आप राष्ट्र की बड़ी पार्टी है, आप सत्ता में हैं, आपको तो सारे समाज को लेकर चलना चाहिए। आप किसी एक धर्म को के पीठ में चाकू रख के और फिर बोलो देखो मैं इसको अब इसको डरा रहा हूं और तुम लोग खुश हो जाओ, ये नीति ठीक नहीं है देश के लिए। सलाम भाई, ये तो आप लोगों ने किया, तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए। बता दीजिए मुसलमानों का जितना शोषण आपके समय में हुआ, कभी हुआ बता दीजिए। आज भी देखिए, अगर वो आज मुसलमानों का ठगा हुआ महसूस करता है, कौन सा कितना शिक्षित कर दिया आप लोगों ने। हमेशा आपको वोट देने वाला वोट बैंक, मुसलमानों ने शोषण बर्दाश्त किया और हमें मुसलमानों के मुंह पे अगर लगाकर इस प्रकार से कार्य कर आप मुसलमानों के खिलाफ उसके मुंह में बोलोगे तो मुसलमान बर्दाश्त करेगा, तो फहराना पड़ेगा। इसमें क्या बुराई है? आप लोग जो नहीं फहराता उसको फहराना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो भेदभाव करता है मैं उसको नहीं मानता, लेकिन अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है, ऐसा कुछ जवाब नहीं है। राजभक्ति की बात है, राजभक्त को आपके ने अपने घर में फहराते हुए आगे बढ़ना। ठीक है रिजवी साहब जवाब दीजिए छोटा सा, फिर मैं कॉलेज जी के पास जाना। जी नहीं, भेदभाव तो होता है, साफ साफ भेदभाव दिखता है कि आप लोग जो है मुसलमानों के एक तरफ राष्ट्रद्रोही पाकिस्तानी आपके नेता ये बयान देते हैं, अनाप शनाप आपके मंत्री बयान देते हैं, तब आप लोग को नहीं दिखता। आप लोग कहीं पार्टी की वकालत करते हैं तो थोड़ा समाज की भी वकालत कर लें तो अच्छी बात होगी। टीम जीतेगी और भारत की टीम हारेगी और आप पार्टी की वकालत करना ठीक है, लेकिन आप अपने समाज की भी वकालत करें कि आपके समाज को जो जलील किया जाता है, मुस्लिम समाज को जो जलील किया जाता है उसके बारे में भी आप वकालत करें। जाता है तब आप क्यों विरोध नहीं करते? आप बोलिए ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो। ऐसा अगर कोई बम फोड़ता है तो हम उसका विरोध करेंगे, देश विरोधी कार्य बोल दीजिए। ठीक है रिजवी साहब ऐसे कामों में हम बोलिए रिजवी साहब जी, और झंडा वंदन ठीक है रिजवी साहब जवाब दे दीजिए। ऐसे लोगों को सीधा आप खुद जवाब दीजिए जो लोग भारत की हार पर फटाके फोड़ते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी रिजवी साहब। हार पे फटाके फोड़ने वाला वो भारतीय हो ही नहीं सकता, वो गद्दार है, पूरी तरीके से गद्दार है। बस यही चाहता था। अनुज जी आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मस्जिदों में तिरंगा फहराया जाए या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारी देशभक्ति शासकीय आदेशों से प्रमाणित होगी? क्या यह बाध्य कर या मजबूर कर देशभक्ति कराना नहीं कहा जाएगा कि जानबूझकर आप दबाव डालकर देशभक्ति करा रहे हैं? सवाल इसका नहीं है, सवाल यह है कि विभिन्न चीज़ों पे जो है ऐसे बहुत सारे जो है विषय वस्तु होते हैं जिसपे शासकीय आदेश की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। और देखिए आदित्य जी, आज दुर्भाग्य देश का कि सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हो या कोई प्रादेशिक पार्टियां या आंचलिक पार्टियां, छोटी छोटी चीज़ों को जो है बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा पेश कर रही हैं। मैं 4 लाइन बोलूँगा और उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैंने ये क्यों कहा। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहाँ में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जो जीत की निशा है, तू जान है हमारी। ये जो है कौमी तराना, जिसको कौमी तराना कहते हैं, इसको जो है मेरे पिताजी जब फ्रीडम फाइटर रहे तो 1940 से 47 के बीच ये मंच पे कई बार उन्होंने पढ़ा। मतलब उनका संगीत में भी बड़ी गहरी रुचि थी और संगीतकार भी थे। और दूसरी बात, वो बनारस से संस्कृत पढ़कर आए थे और संस्कृत के पंडित थे, लेकिन मंच पे उन्होंने कई बार कौमी तराना वहाँ पे गाया। और हम खुद आदित्य जी, आप और हम स्कूल के दिनों में जो है अल्लामा इकबाल साहब का जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़कर हम लोग वहाँ पे निकले। और यही राष्ट्रीय शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला, जिसका नाम आज हो गया जय नारायण पांडे स्कूल, राजधानी रायपुर की ऐतिहासिक स्कूल है। ऐतिहासिक स्कूल जिसका शताब्दी वर्ष समारोह था, तो यहाँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये तय हुआ कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट गाएंगे शताब्दी समारोह पर। और उस शताब्दी समारोह के लिए जो है चयन किया गया था उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह जी। मतलब ये नहीं देखा जाता था कि कौन से किस कास्ट का है, क्या है। और दूसरी बात ये भी तो गौर करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई तो पहले उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिकंदर बख्त साहब थे, तो वो एक दौर था जो छोटी छोटी सी चीजों को जो तुल नहीं दिया जाता था, तिल का ताड़ नहीं बनाया जाता था। लेकिन आज हर राजनीतिक पार्टी छोटी छोटी चीजों को तुल दे रही है और तिल का ताड़ बनाती जा रही है। आदित्य जी
ठीक है। तो आखिर रजा साहब एक बात बताइए, क्या वक्फ बोर्ड का काम धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन है या राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटना? और दूसरी बात, क्या आप स्वीकार करेंगे कि देशभक्ति का प्रदर्शन थोपना असल देशभक्ति को कमजोर करता है? तो आखिर रजा साहब नहीं, देशभक्ति थोपना नहीं है। मैंने पहले कहा, अगर किसी प्रकार से अगर उनके लेटर से अगर अपील करने से, मेरे अपील करने से अगर कोई हमारे समाज का व्यक्ति अगर अपने ध्वजारोहण जो नहीं करता वहां पे भी अगर ध्वजारोहण होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें बुराई क्या है? इसमें तो अच्छी बात है, उसमें जज्बा जगता है। आदेश से कुछ मतलब नहीं है, अपील से कोई मतलब नहीं। अगर उससे कोई जागरण होता है तो उसमें फायदा है। अगर उससे कोई बुराई हो रही है तो बस समझ में आता है कि बुराई हो रही, तो ये बात को समझना पड़ेगा कि उससे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है भाई, अगर ध्वजारोहण हो रहा है तो देश के लिए अच्छी बात है, जागरण बढ़ रहा है और हर जज्बा बढ़ रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं। बात थोपने की बात नहीं है, बात अपील की है। और अपील करते हुए अगर उसको बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर अगर कांग्रेस जो है इसको राजनीतिक एजेंडा बनाते हुए उनका विरोध करती है तो ये शोभा नहीं देता। पहले इस बात को उनको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा था तो आपने अपने समय में क्यों नहीं कराया, झंडा ध्वजारोहण के लिए क्यों नहीं अपील किया, ध्वजारोहण के लिए हर जगह क्यों नहीं कर, जो नहीं करते तो उनको भी क्यों नहीं आप शामिल करने की बोले कि भाई किसी बात में छोड़िए, पहले ध्वजारोहण हो रहा है, पहले वो उसमें खड़े होइए, शामिल होइए, या झंडा फहरा रहा है उसमें शामिल होइए। ये क्यों नहीं होता था? तो इसको समझना पड़ेगा। कई लोग थे, कई लोग हैं, उसको जागरण करते हुए, अपील करते हुए सही है किसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा और राजभक्ति का जज्बा हर किसी को जगाते हुए, अलग जगाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। रिजवी साहब, क्या आप ये मानते हैं कि धार्मिक स्थल और राष्ट्र एक दूसरे से पूरी तरह अलग होने चाहिए, चाहे राष्ट्रीय पर्व ही क्यों ना हो? सच बताइए कि आपका विरोध सिद्धांत का है या बीजेपी विरोध की मजबूरी का? मैंने बताया कि अभी इस्लाम में हुब्बुल वतनुल वल ईमान, राष्ट्र से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। यानी धर्म और राष्ट्रवाद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये उससे अलग नहीं हो सकते। जहाँ पर हमारे को राष्ट्रभक्ति दिखानी है, राष्ट्रभक्ति के साथ ही हमको जीना है, वहीं हमें अपना धर्म का भी पालन करना है। ये दोनों अलग नहीं है। अगर कोई आदमी बोले कि मैं अपने धर्म को ही मानूंगा, इस्लाम को ही मानूंगा और राष्ट्र से नफरत करूंगा, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। और कोई आदमी अगर राष्ट्र से करे और इस्लाम को नहीं मानूंगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, राष्ट्रवाद और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इस्लाम के अनुसार। ठीक है। अनुज जी, सलीम राज पहले भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। सिर्फ ये फैसला ही नहीं, कई फैसले हैं, चाहे वो नवरात्र को लेकर हो, राष्ट्रीय पर्व को लेकर हो, ऐसे फैसले इसी बार क्यों लिए जा रहे हैं? कुछ वजह लग रही है या फिर बंगाल चुनाव एजेंडा है या फिर हो सकता है चर्चाओं में बने रहने का एक अलग तरीका? देखिए, डॉक्टर सलीम राज बहुत सीनियर नेता हैं और काफ़ी दिमाग रखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरी कई मुलाकातें हैं और कोई भी बात जो है वो बड़े हल्के में नहीं कह देते। मतलब उसके पीछे कहीं कोई बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। अब वो दूरदर्शिता कैसी है मैं इस पर नहीं जाऊंगा आदित्य जी, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसके पहले अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हुआ करते थे वहाँ पे भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। इसी राजधानी रायपुर में आए, ये पता लगा वहाँ राष्ट्रीय पर्व नहीं हो रहा है और राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा नहीं फहराया जा रहा है। उसका विरोध हुआ, फिर ले दे के वहाँ पर शुरू हुआ। किसी भी समुदाय द्वारा संचालित स्कूल, शैक्षणिक संस्थान बोल देता हूं मैं, किसी भी समुदाय द्वारा शैक्षणिक संस्थान हो, संचालित होता हो और वहां पर राष्ट्रीय पर्व मनाने की परंपरा और झंडा फहराने की परंपरा होनी ही चाहिए। चाहे वो किसी भी कौम का शिक्षण संस्थान हो, किसी भी धर्म का हो, वहां पे ये चीज आड़े नहीं आनी चाहिए। और क्यों जो है डॉक्टर सलीम राज जी को इस तरीके का निर्देश जारी करना पड़ा, ये मतलब ये भी अपने पीछे सवाल खड़े करता है। लेकिन मेरा है, मैं तो सभी जो है धर्मों द्वारा संचालित केंद्रों के पे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय पर्व मनाने का पक्षधर हूँ। फाइनल कमेंट तो रजा साहब जी। देखिए, वही बात तो हो गई। देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में जो है ध्वजारोहण या झंडा फहराने की बात होना चाहिए, तो वही तो बात, मदरसे के मतलब ही क्या हो? मदरसे का मतलब ही विद्यालय होता है, शैक्षणिक संस्था है। और अगर उसमें फहराने की बात करें, मैंने वही कहा कि कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ उसके लगे हुए जनरली जो मस्जिद भी है, तो मस्जिद जो है, मस्जिद जितनी भी मस्जिदें होती हैं, सलाम भाई इसके चेयरमैन रहे हैं, वो जानते हैं कि मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। तो उसमें भी अगर बोलते हुए उसके साथ सामने कैंपस में अगर ध्वजारोहण की बात करें या झंडा फहराने की बात करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें करना चाहिए। आपने इसके पहले भी देखा होगा, 15 अगस्त को भी उन्होंने इस चीज की अपील की थी और अभी 26 जनवरी को भी अपील की है। तो ऐसा आगे बढ़ के आगे आना चाहिए। हमारे समाज से ये अपील है कि अपने को आगे बढ़कर ध्वजारोहण करिए, झंडा फहराइए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव, बिना भेदभाव के आगे बढ़िए और बताइए कि राजभक्ति क्या होती है, ताकि लोगों को एक जो है एक मैसेज जाए। रिजवी साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। मेरी भी अपनी अपील है कि मदरसों में तो झंडारोहण होना ही चाहिए, क्योंकि मदरसा जो है वो धर्म स्थल नहीं होता, धर्म स्थल मस्जिद होती है।
और मस्जिद में के प्रांगण में भी अगर जगह है तो वहां पर भी अगर के ध्वजारोहण होता है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन दबाव पूर्वक नहीं, किसी आदेश निर्देश के तहत नहीं, स्वतः यह काम दिल से होना मस्जिद कमेटियों को अपने दिल से करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। याद रखिए, मुल्क नारों से नहीं चलता, मुल्क भरोसे से चलता है। और जिस दिन भरोसे की जगह फरमान चलने लगे, उस दिन तिरंगा नहीं संविधान झुकता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंश न्यूज के साथ। नमस्कार।